this lecture is for class 12, 33 lecture of electrostatic chapter. लास्ट क्लास कैपेसिटर का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मैंने डिटेल्स बताया था. अभी हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं. सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक न्यूमेरिकल बोर्ड में सिंपल क्वेश्चन आता है, लेकिन एंट्रेंस में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा. सो मैंने पहले बोर्ड लेवल का स्टार्ट करूंगा. जैसे सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ. तो दो कैपेसिटर है, सीरीज में है, 6 माइक्रोफैराड एंड 3 माइक्रोफैराड कनेक्टेड विथ 12 वोल्ट बैटरी. सो आपको पहले क्वेश्चन पूछा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है. नेक्स्ट है Q ऑन ईच कैपेसिटर. नंबर 3 वोल्टेज ऑन ईच कैपेसिटर. एंड नंबर 4 एनर्जी इन 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर स्टोर्ड. So first is equivalent. So they are in series. Series means 1 by CE is equal to 1 by C1 plus 1 by C2. This is the formula for series connection. So 1 by 6 plus 1 by what? 3. So LCM would be 6, 1 plus 2. So 1 by CE would be 3 by 6. Means 1 by 2. So CE would be what? 2 microfarad. This is the equivalent resistance. Okay. Next. Next है आपका charge on each capacitor. Charge on each capacitor. So we have a formula. C is equal to Q by V. So Q is equal to क्या होगा? CE into V. इक्विवेलेंट बोला लेना है. So 2 into 12. So it would be 24 microcoulomb. Everything are given micro. So it will be microcoulomb. So हम लोगों को पता है कि इन सीरीज ना हर एक में चार्ज क्या है, सेम है. तो इसमें भी 24 माइक्रोकूलम होगा, तो इसमें भी 24 माइक्रोकूलम होगा. छोटा छोटा पॉइंट आपको जानना जरूरी है. ये बोर्ड लेवल में ऐसा क्वेश्चन आता है. एक नंबर 3 में है वोल्टेज ऑन ईच कैपेसिटर. वोल्टेज तो डिफरेंट होता है. सो हम लोग को ये वाला फॉर्मूला यूज करना है. P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाय C. Q बाय C. सो पहला वाला कैपेसिटर Q तो कितना है? 24 है. पहला कैपेसिटर में 6 है, तो इट वुड बी 4 वोल्ट. सो V1 मान लेते हैं इसको. तो V1 वुड बी, इसके लिए V1 है, दिस इज 4 वोल्ट. एंड V2 चार्ज तो सेम ही है, 24. कैपेसिटेंस कितना है? 3 है. सो इट वुड बी व्हाट? 8 वोल्ट. सो वोल्टेज डिफरेंट होता है सीरीज में. तो ये है 4 वोल्ट है इसमें कितना है? 8 वोल्ट. सो नेक्स्ट है आपका एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर. सो फॉर्मूला इज हाफ ऑफ व्हाट? CV स्क्वायर. सो हाफ ऑफ C इज 3 को ना आपको फैराड में लेना है. 10 to the power -6 इंटू वोल्टेज कितना है? 8 वोल्ट है. सो 8 इंटू 8 स्क्वायर है ना. सो दिस इज जूल. सो हाँ, इसमें एंट्रेंस में भी क्वेश्चन आएगा तो इतना क्रिटिकल नहीं होगा, क्योंकि प्रोसेस तो सेम ही है. हाँ, थोड़ा सा डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड करके देगा. सो मैं कुछ न्यूमेरिकल आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ट्राई करो. अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सॉल्व हो जाएगा. समझ के करना. मैंने तो देखा है कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है, इतना टफ भी नहीं है. जो टाइम देते हैं जो स्टूडेंट ना, उसके लिए टफ नहीं है. प्रॉब्लम होता है कि बाद में ना अब प्रैक्टिस नहीं होता है, वह एक साथ लेके एग्जाम तक पहुंचना डिफिकल्ट होता है, भूल जाता है फॉर्मूला. तो इजी क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 2 ये भी बोर्ड लेवल का है. आप लोग खुद सॉल्व करो. डायग्राम दिया हुआ है. 4 वोल्ट, 3 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड. इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकालना है. पैरेलल में है. Q ऑन ईच कैपेसिटर. हाँ, पैरेलल में याद रखना चार्ज सबका डिफरेंट होता है, तो ये थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है. वोल्टेज इन ईच कैपेसिटर. वोल्टेज तो सब में सेम ही होगा. ये भी 4 वोल्ट, ये भी 4 वोल्ट. इसके आंसर तो मिलेगा. एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर. तो सॉल्व करके तुरंत भेजो. एंड ये जो क्वेश्चन है एंट्रेंस का है, इसको भी ट्राई करो. 6 वोल्ट है, 4 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड, 2 microfarad. Question is find ratio of charge on 5 microfarad capacitor to 4 microfarad capacitor. इसका
चार्ज का रेशियो निकालना है। ऑप्शन दिया हुआ हाफ, 5/4, 3/8, सॉरी 3/8, 4/5। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 ये भी आप लोग खुद सॉल्व करो। यहाँ पे 12 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 20 माइक्रोफैरड, ये और पी के बीच में आपका इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस कितना होगा। सो ऑलरेडी पता है, कोई सीरीज में होगा, कोई पैरेलल में होगा, तो उसको सेम पाथ होने से सीरीज, डिफरेंट पाथ होने से पैरेलल, तो फॉर्मूला उस हिसाब से लगा के सॉल्व करो। ये तरफ है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एंट्रेंस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ए और बी का बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो ये 1 1 1 माइक्रोफैरड, ये है 2 2 2 2 2 माइक्रोफैरड। सो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट ऑप्शन दिया हुआ है, सो करेक्ट ऑप्शन क्लिक करके भेजो। सो देखा गया कि कुछ स्टूडेंट है जो एक्टिवली क्वेश्चन आंसर भेज रहे हो, तो हमको भी अच्छा लगता है कि यू आर गेटिंग बेनिफिट। सो सबसे पहले एक्टिवली भेजते हैं आपका देवाशीष। आई एम फील हैप्पी कि बहुत एक्टिवली लगा हुआ है, ही इज़ वर्किंग हार्ड। एंड सार्थस भी भेज रहे हैं, सार्थस। और एक दो स्टूडेंट है जो थोड़ा अननोन नंबर है, बल्कि हमको भी पता नहीं होता है, सो नाम लिखने से थोड़ा ठीक है। शायद आपका नेवर होगा शायद, मे बी है, आई डोंट नो श्योर। मैं होप करता हूँ कि बाकी लोग भी भेजो, एटलीस्ट एक रूटीन में रहेगा ना कि आप रोज़ वीडियो देने के बाद तुरंत आप देख रहे हो, देख के आप क्वेश्चन को भेज रहे हो। सो इससे क्या होता है, एक रूटीन वर्क होता है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि रूटीन वर्क बहुत ज़रूरी होता है, आपका हैबिट बहुत ज़रूरी है। आपका हैबिट डाइवर्ट जिसका हो गया ना, जिसका नेचर खराब हो गया, हैबिट खराब हो गया, वो लाइफ में बस हो भी जाने से भी हैप्पी नहीं रहेगा। ओके, सो हेल्थ है, ये जो आपका हेल्थ है वो पढ़ाई से भी लेना देना है। पढ़ाई अगर ठीक से कर रहे हो, आपका वर्क अगर सही से जा रहा है, तो मेंटली सेटिस्फाइड हो, यू आर मेंटली सेटिस्फाइड। सो मेंटली सेटिस्फाइड होगा तो फेस में भी ग्लो आएगा। हाँ, सो माइंड का साथ आपका हेल्थ का बहुत को रिलेशन है। इम्यूनिटी पावर भी हेल्थ आपका माइंड का ऊपर डिपेंड करता है मेरा हिसाब से। माइंड अगर कूल है, कूल कब रहेगा, जब व्हेन यू आर सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड कब होगा, जब आपका काम सही से जा रहा है, ऑनेस्टली जा रहा है, देन ओनली आपका हेल्थ भी अच्छे से रेस्पॉन्ड करेगा। नहीं तो आपका माइंड डिप्रेशन में है तो हेल्थ भी आपका साथ नहीं देगा। दिस इज फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। आप देखो, लॉकडाउन का टाइम है, सबके लिए खराब टाइम है, किसी के लिए भी खुशी का टाइम नहीं, क्रूशियल टाइम है, ये सबके लिए है। तो इसी में पेशेंसली जो वर्क करेगा वही सक्सेस होगा। अब बाकी तो कुछ भी हो सकता है, वो तो किसी के हाथ में नहीं है। ओके, सो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए, अपने नेचर को ठीक करने के लिए। और लाइफ में कोई भी अब अच्छा काम करने जाओगे तो स्ट्रगलिंग तो है ही, फेस तो करना ही पड़ेगा, प्रॉब्लम्स तो आएगा। सो स्ट्रॉन्ग माइंड होने से क्या होगा, फेस करने के लिए हिम्मत आएगा। सो आप स्टूडेंट हो, इस पे अगर आप संभाल नहीं पाओगे फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो आगे जाके बहुत कुछ काम है, बहुत है। नो टेलिंग फ्रॉम माई हार्ट। हाँ, बहुत फेस रियल लाइफ में तो और डिफिकल्ट होता है। सो एक रूटीन में रहो, सुबह जल्दी उठो। हाँ, अगर एक्स्ट्रा टाइम है ना, टाइम है बोल के सुबह नहीं उठोगे, सुबह उठने से आपका हेल्थ में बहुत असर इफेक्ट आता है। ओके, फाइन। तो और एक बात है, ये तो न्यूमेरिकल पार्ट मैंने खत्म कर दिया। अभी हम लोग का सबसे रियल पार्ट अभी है डिफिकल्ट पार्ट, जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का बारे में है कि कैपेसिटर के बीच में कौन सा मीडियम डालेंगे जो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो उसमें एक या दो वीडियो लगेगा, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट खत्म, फिर हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पार्ट स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पार्ट में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसमें बहुत ईजी है। ओके।